वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अब्सार अलम लाइव। मेरे साथ अब्सार सर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अपना फ़ोन ज़रा चेक कर रहा हूँ कि कुछ नई चीज़ आई है कि नहीं आई, तो इसलिए तो आई है कि मुझे नहीं आई? माफ़ कर दिया। कोई नई चीज़ आई है कि नई नहीं चीज़ें आती रहती हैं, आपको पता पाकिस्तान इज़ अ हैपनिंग आई? प्लेस। और यहाँ पे एंड यू आर एन इन्फॉर्म्ड जर्नलिस्ट, तो तो चीज़ें तो आती रहती हैं। इन्फॉर्म जर्नलिस्ट होने का नुकसान ये भी है कि आप सब कुछ कह भी नहीं सकते, लेकिन बहुत सारी चीज़ें कहनी भी पड़ती हैं और हम कहते भी हैं और इंशाल्लाह कहते भी रहेंगे। तो आज कुछ है हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन सॉलिड किस बारे में आप देखें, इश्यूज बहुत सारे हैं। एक इशू पे अगर हम फोकस कर लें तो हमारे लिए भी अच्छा है और हमारे व्यूअर्स के लिए भी अच्छा है। एक हाई लेवल डेलीगेशन आया है सब पाकिस्तान में, यूएस डेलीगेशन, और काफ़ी सारी मुलाकातें भी हो रही हैं। हमने देखा आर्मी चीफ से भी वो मिले, इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब से भी मिले, एहसन इकबाल साहब से भी उनकी मुलाकात हुई। इन मुलाकातों की वजह क्या है इसके पीछे? देखिए, एक Is there आपकी anything आंखों specific? की जो चमक है ना, यूथ अगर मैं कहता हूँ यूथ जो है ना, जेन जी है, उनको ना दुनिया में कुछ हो रहा हो ना, उनका होता है कि अच्छा इमरान खान के बारे में कुछ कहा, कोई बात हुई मैंने तो होगी, नाम ही नहीं लिया। नहीं आपने नाम नहीं लिया, आपकी आंखों की चमक से पता चल रहा था मेरी आंखें कि वैसे ही बहुत यूएस चमकती हैं। कांग्रेस का वफ्द आया हुआ है। Sparkling eyes। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ओवरसीज पाकिस्तानीज को भी कहता रहता हूँ, आपको भी बता रहा हूँ, जो लोग डिजिटल मीडिया पे बैठे इस मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं ना, वो पैसा कमा रहे हैं, वो बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को, और वो चंदे इकट्ठे करते हैं कांग्रेसमैन पे लॉबिंग करने के लिए, और कि पाकिस्तान के खिलाफ एक ट्वीट कर दें, एक लेटर लिख दें, इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। लेकिन जो रियासत होती है ना, वो रियासत ही होती है, और रियासत से मेरी मुराद फौज नहीं है, रियासत से मेरी मुराद पाकिस्तान। पाकिस्तान एक रियासत है, अब बहुत बड़ी है, 25 करोड़ का मुल्क है, हम न्यूक्लियर आर्म्ड नेशन है, तो इतना हल्का नहीं लेना चाहिए कि 5-6 मफरूर किस्म के लोग एक शेडी बैकग्राउंड के साथ अगर बाहर जाके बैठ के तो चंदे इकट्ठे करके खुद भी मौज करें और कुछ कांग्रेसमैन को पैसे भी दे दें, तो समझें आपके बहुत कुछ हो गया। ये जो अभी कांग्रेस का वफ्द आया है ना, आप इसकी टाइमिंग चेक करें कि ये आया है जिस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानीज कॉन्फ्रेंस हो रही की है। क्या कन्वेंशन हो रहा है पाकिस्तान में, ठीक है। अब ये हुकूमत पाकिस्तान ने पीटीआई के प्रोपेगेंडा को, और जो ख़ास तौर पे डिजिटल मीडिया के बाहर बैठे हुए हैं लोग जो डॉलर कमाने के लिए नफ़रत बेचते हैं, जहर बेचते हैं, झूठ बेचते हैं, उन्होंने जो कुछ वहाँ किया, उन्होंने चंदे इकट्ठे किए लोगों से और खा गए हैं पैसे, उनके पाकिस्तानियों से पैसे इकट्ठे करके खा गए हैं, और ये उन्हें तासुर दिला के कि ट्रंप आएगा, खान को छुड़ाएगा। तो ट्रंप ने तो क्या करना था, जो ये कांग्रेसमैन, इनमें से 2 तो ऐसे हैं जो पाकिस्तान में इस खान के हवाले से ट्वीट करते रहे, 2 इनमें से वो है ना, तो वो उन्हीं ओवरसीज पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान की हुकूमत ने ये किया, उन्हीं ओवरसीज पाकिस्तानीज के जरिए इन्हीं को पाकिस्तान में ले आए हैं, और यहाँ ला के उन्होंने पाकिस्तान देखा है, बहुत सारी जगहों पे गए हैं, लाहौर भी गए हैं, करतारपुर भी गए हैं, इस्लामाबाद में भी हैं, और उनको पाकिस्तान का एक चेहरा दिखाया जा रहा है। और आज जो हाई पॉइंट है जिस पे आपकी आंखें भी चमक उठी, वो ये था कि आज उनकी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है, कल आर्मी चीफ आसिम मुनीर। हाँ, कल हुई है मुलाकात। कल हुई है, ठीक है। तो उसमें देखें, अब उससे बड़ी कहानियां जन्म ले रही हैं ना, कि आर्मी चीफ से आसिम मुनीर से मुलाकात हुई है इस यूएस कांग्रेसमैन के वफ्द की, और ये वो हैं जो खान के मतवाले हैं, और उन्होंने जाके कहा होगा आसिम मुनीर साहब को कि अभी आप हमारे साथ डयाला जेल चलें और खान साहब को बाहर निकालें, हमारे साथ जहाज में बिठाएं और उन्हें अमेरिका रवाना कर दें। तो मैंने डॉलर कमाने हो तो मैं ये कह सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं ये झूठ नहीं बोल सकता, ऐसा कुछ नहीं सही है ना, ऐसा कुछ होने वाला है ना, ऐसा कुछ हो रहा है। तो अभी मैं सबको, ये पीटीआई के फॉलोअर्स को, आप जैसों को ये बताना चाहते, फॉलोअर्स नहीं, सॉरी, आप तो हमदर्द है ना, फॉलोअर नहीं, बताना चाहता हूँ बना रहे हैं मुझे कि आहिस्ता आहिस्ता, चले जेन जी की बात कर लेते कि आप इस तरह के झूठ को जब देखते हैं ना, तो आप एक्चुअली इस झूठ को फरोग दे रहे हैं, पैसा आप खर्च कर रहे हैं उन पे, और आप इनको चंदा भी देते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी फंडिंग है, क्राउड फंडिंग, भीख मांगने का नया नाम है क्राउड फंडिंग, तो वो भी कर रहे हैं। कुछ नहीं हुआ, ऐसा बात हुई है। मैं आपको ये बात खबर बता देता हूँ, प्रेस रिलीज आई है, 2-3 आई है इस मौजू पे, ठीक है, और मैं आपको खबर बता देता हूँ, लेकिन मैं पहले आपको जो यूएस जो कांग्रेसमैन का वफ्द है ना, इसकी थोड़ी सी आपको मैं इसकी तारुफ करवा दूँ।
जो इसको लीड कर रहे हैं वो जैक बर्गमैन हैं जो मिशिगन से रिपब्लिकन पार्टी के यानी कि ट्रंप वाली पार्टी के जो कांग्रेसमैन हैं मिशिगन से सही है। ये इलेक्ट हुए हैं और वहाँ पाकिस्तानी काफ़ी हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन काफ़ी है मिशिगन में। और जैक बर्गमैन इनका नाम है और इनकी दिलचस्प बात ये है कि ये साबिक यूएस मरीन के रिटायर्ड ऑफिसर कमांडर थे यूएस मरीन रिजर्व के 2005 में बने या 2009 में ये रिटायर हुए, ये उनकी हाईएस्ट पोजीशन थी। तो ये फौजी हैं, ठीक है। और वहाँ के जो फौजी हैं ना, हमारे फौजियों के ताल्लुकात बड़े पुराने हैं और गहरे होते हैं। ये लीड कर रहे हैं वफ्द को। और ये वहाँ पे जो कमेटी है ना, फोन पे मैं ये देख रहा था, अच्छा, ये जो कांग्रेस की कमेटी है ना आर्म्ड फोर्सेस की, आर्म सर्विसेज की, उसके भी मेंबर हैं। ओके और उसकी सब कमेटी है इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशंस, ओके उसके भी ये मेंबर हैं। सब कमेटी ऑन सी पावर एंड प्रोजेक्शन फोर्सेस, उसके भी मेंबर हैं। सब कमेटी ऑन मिलिट्री पर्सनल, उसके भी ये आर्मी मेंबर हैं। चीफ साहब से मुलाकात तो समाप्त हो गई है। कमेटी ऑन द बजट, कमेटी ऑन वेटरन्स अफेयर्स, सब कमेटी ऑन हेल्थ, सब कमेटी ऑन ओवरसाइट इन इन्वेस्टिगेशन। तो ये आप देखें अपने कि किस किस अहम कमेटी के मेंबर हैं। और ये जीएचक्यू में गए हैं और वहां से फिर एक प्रेस रिलीज भी आया है आईएसपीआर की तरफ से, मैं वो बताता हूँ। दूसरे मेंबर हैं थॉमस सूजी, ये न्यूयॉर्क से हैं, ये डेमोक्रेट है, ट्रंप की मुखालिफ पार्टी के। तीसरे हैं जॉनथन जैक्सन, शिकागो से हैं और ये भी डेमोक्रेट हैं और शिकागो में ज़्यादा बहुत पाकिस्तानी हैं, तो बहुत सारे पीटीआई के फॉलोअर्स भी हैं। खारजा अमूर और ज़राअत के ये कमेटियों के मेंबर हैं। और थॉमस सूजी और जॉनथन जैक्सन दोनों जो हैं ये जो है ना पाकिस्तान कॉकस, उसके भी ये मेंबर हैं दोनों, जो पाकिस्तान के। तो खैर ये आप डेलीगेशन की जो इसकी तरतीब है वो देख लें आप, और जो जो मेंबर्स हैं वो देख लें। और फिर जो इस पे प्रेस रिलीज आई है आईएसपीआर की, उसमें उन्होंने बताया है कि किस किस इश्यूज पे बात हुई है। पाकिस्तान सॉवरेन बहुत इंपॉर्टेंट फिक्रा है, अंडरस्कोरिंग द रिस्पेक्ट फॉर पाकिस्तान सॉवरेनिटी। उन्होंने जो यूएस कांग्रेस का वफ्द था ना, उसने कहा कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है और हम इसकी इज्जत करते हैं। ये किस रेफरेंस से है, यही खबर है, ये मैं आपको बताता हूँ। और फिर उन्होंने कहा कि यूएस कांग्रेशनल डेलीगेशन ने अपना कमिटमेंट एडवांसिंग ब्रॉड बेस्ड बायलैटरल, दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाएंगे, पर्टिकुलरली इन द डोमेन ऑफ सिक्योरिटी। ओके अब मैंने आपको बताया कि जैक बर्गमैन जो है यूएस मरीन का कमांडर है साबिक रिजर्व का, और वो जीएचक्यू में गया है, आर्मी चीफ से मुलाकात की है, साथ उनके दूसरे भी थे मेंबर कांग्रेस के, और जो एक्टिंग एम्बेसडर यूएस की वो भी थी। सबसे पहले सिक्योरिटी, फिर है ट्रेड, फिर है इन्वेस्टमेंट और फिर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इन तमाम मामला पे उन्होंने कहा, वहां जाके ये बात हुई है। सियासत पे तो बात ही नहीं कर तो रहे। हुई है वो भी, अच्छा वो इसमें नहीं है, प्रेस रिलीज में नहीं है ना, अच्छा, क्योंकि जाहिर है, फौज हाँ। ने कहा है प्रेस कि हम रिलीज अपने में आप को क्यों आएगी? सियासत से अलग हाँ रख सही रहे हैं, है, ठीक है। ठीक है। तो खबर भी वही है। अच्छा, ड्यूरिंग द मीटिंग एमओयूज वर आल्सो साइंड फॉर ट्रेनिंग कोलैबोरेशन इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब ये आईएसपीआर की प्रेस रिलीज में है ये बात, ऐसे ही है ना, ये आईएसपीआर की प्रेस रिलीज है ना जी जी। उसमें वहां एमओयू साइन हुए हैं इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आप सोचें कि वो इंटेलिजेंस जो वहाँ की इंटेलिजेंस की सब कमेटी है यूएस कांग्रेस की, उसके मेंबर हैं जैक बर्गमैन। आर्म्ड सर्विसेज के जो वहाँ पे कमेटी है उसके भी वो मेंबर हैं। तो ये पेंटागन टू जीएचक्यू ताउन मजीद बढ़ेगा। तो जो लोगों का ख्याल था कि जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ कैंपेन चलाएंगे, गालियाँ निकालेंगे, पाकिस्तान में जो फौज दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ रही है, शहीदों का मजाक उड़ाएंगे, तो उससे अमेरिका में कुछ बहुत इनकलाब बर्पा कर देंगे अमेरिका के वहाँ पे कांग्रेस में, और वहाँ के जो वहाँ की जो निज़ाम है, डेमोक्रेसी और तो ह्यूमन राइट्स के चैंपियंस जाग जाएंगे अमेरिका के अंदर, ऐसा नहीं उन्हें होगा। कहें, उन्हें बता दें कि आपने डॉलर कमाने कमाएं, पहले भी कमाते रहे, लोगों से चंदा इकट्ठा करके खाना है खाएं, लेकिन होना वही है जो हो रहा है। सही है। और खबर सॉवरेनिटी वाली बात की है, सॉवरेनिटी वाली बात जो की है ना, देखें एक बिल भी आया था जिसकी कि हमने बातें सुनी थी कि वो टेबल हुआ है, जो विल्सन की तरफ से करवाया गया था, जो इज इट रिलेटेड टू दैट? आपने तस्वीर देखी है आज जो आज या कल जब भी आई है आर्मी चीफ के साथ इन कांग्रेसमैन की, उसमें चेहरों पे जो तासुरात हैं, जो मुस्कुराहटें हैं, जो कंफर्ट है, जो पीस है सबके चेहरों पे, उससे लगता है कि कोई पाबंदियां लग जाएंगी उस बिल के जरिए। कहीं से भी नहीं लगता ना। तो बस ये फिर ये पानी में मधानी है
तो मारने दें, और अभी देखिएगा आप डॉलर कमाने उन्होंने कमाने दें। लोग जब तक नहीं समझेंगे, इन भिखारियों को, इन फ्रॉडियों को चंदे देने बंद नहीं करेंगे जब तक, पीटीआई के नाम पे, इमरान खान के नाम पे। और ये बेसिकली ये वो लोग हैं जो इमरान खान और बुशरा बीबी को जेल से बाहर नहीं आने देंगे, क्योंकि ये जेल से बाहर आ गए तो उनके व्लॉग कौन देखे? काजी फाइजी से चले गए ना, चले गए ना, तो अब व्लॉग बहुत सारे बंद हो गए, उनकी डॉलर छापने का रफ्तार खत्म हो गई, ये कम हो गई। काजी साहब बैठे रहते तो वो चलते रहते डॉलर्स। इसी तरह खान जेल में है तो डॉलर आ रहे हैं, खान जेल से बाहर निकलेगा तो डॉलर नहीं आएंगे। अब आ गई खबर सॉवरेनिटी वाली बात। देखिए, ये इशू इमरान खान का रेज हुआ है आर्मी चीफ के साथ मीटिंग में, ये हमारे जराये की खबर है। अच्छा, इन कांग्रेसमैन ने, ठीक है, और उनको ये जवाब दिया गया है कि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम और लीगल सिस्टम का मामला है। फौज अपने आप को सियासत से विड्रॉ कर चुकी है और जितना अभी नहीं किया वो करने की पूरी कोशिश कर रही है, और ये कोशिश वो जारी रखेगी मजीद। ठीक, तो जो कुछ खान साहब का फैसला मुस्तकबिल में होना है जेल से बाहर आने का या आने का, वो पाकिस्तान की अदालतें करेंगी, ये उन्हें बता दिया गया है और ये कह दिया गया है, साफ मैसेज। ये किस कैपेसिटी में बात हुई है इमरान खान से मुतालिक? क्या लॉबिंग की वजह से जी, लॉबिंग की वजह से, क्योंकि वहां पे पोर्ट्रे ये कि एक हाइब्रिड निजाम तो है ना पाकिस्तान में, ये तो हमें सच तो मानना चाहिए ना। उसमें हाइब्रिड निजाम में एक जीएचक्यू का किरदार है, फौज का किरदार है, जनरल आसिम मुनीर का किरदार है, लेकिन एक सियासी हुकूमत भी है, उसका भी किरदार है। फिर पाकिस्तान की अदलिया है, उसका भी किरदार है। अदलिया में अगर खान साहब को शिकायत है कि उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा, तो दूसरी तरफ ये शिकायत भी है कि उन्हें एक एक दिन में उनकी दर्जनों जमानतें भी हो जाती हैं। तो दोनों अतराफ ये शिकायत है, मीडिया में इसी तरह। तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे प्लेयर्स हैं इसमें, और बात इसीलिए आई है कि प्रोपेगेंडा इतना किया गया है कि शायद खान को बाहर आने देने में रुकावट जनरल आसिम मुनीर है, तो वो उस बात का जवाब दिया गया है और कन्वे किया गया है कि जो अदालतें हैं अल्टीमेटली फैसला वही करेंगी, और पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी पे, जिस इसमें लिखा हुआ है कि सिक्योरिटी की बात हुई है, सिक्योरिटी पाकिस्तान की इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों में बात हुई है। जो पाकिस्तान को दहशतगर्दों से खतरा, बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी जो कुछ कर रही है, और जो कुछ बीएलए वाले कर रहे हैं, ये सब चीज़ें डिस्कस हुई हैं। और इसमें ईरान के साथ जो मामला चल रहे हैं अमेरिका के, उसमें फ्यूचर क्या है, तो उसमें ये सब बातें हुई हैं। और लेकिन पाकिस्तान ने ये वाज़ेह किया कि वो अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहता है और चीन के साथ ताल्लुकात ख़राब किए बगैर। तो ये किस तरह होगा, कब होगा, ये देखना है। जो मैंने आपको बात है खान साहब के हवाले से वो बता दी है। तो खान साहब की किस्मत और उनकी पार्टी की किस्मत उनकी अपनी हिकमत अमली में है। वो गालम गलोच करते रहेंगे, वो शहीदों का मजाक उड़ाएंगे, गालियाँ निकालेंगे, लोगों को टारगेट करके कैंपेन करेंगे, और बाहर बैठ के लोग डॉलर कमाएंगे, अपनी ज़िंदगियां बेहतर करेंगे, इमरान खान और बुशरा बीबी और दूसरे लोग जेलों में सड़ेंगे। तो ऐसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना। खान साहब ने जो कुछ कर दिया है इस मुल्क के साथ, इस पे मेरा ख्याल है कि जो अब उनके लिए हमायत जहाँ जहाँ थी, मैं अब ज़्यादा खुल के बात अगर करूँ तो कैंटोनमेंट में उनकी जो हमायत थी रिटायर्ड और सिविलियंस में, वो नहीं रही वो। और अगर रिटायर्ड में है तो रिटायर्ड वो उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं जहां उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है, सठिया जाते हैं ना जिस उम्र के हिस्से में जाके, और जहां पे सिर्फ वो गोल्फ की स्टिक उठा सकते हैं और कोई कुछ नहीं कर पाते। तो और सिर्फ वो क्या कहते हैं, ब्लैपरिंग, पुड़ पुड़ करना जिसे कहते हैं पंजाबी में, बैठे पुड़ पुड़ करने वाले कुछ लोग हैं, क्योंकि उनको पुड़ पुड़ करना सिखाया गया 2-3 टीवी चैनल्स के ज़रिए मुसलसल पिछले 11-12 साल, और जिसका एहसास अब है फौज के अंदर कि हमने ये गलत किया, और वो इतनी बड़ी गलती की उन्होंने, और ओपनली वो इसको एडमिट करते हैं और इस बात को दोहराते हैं बार बार कि हम इस गलती को करेक्ट करना चाहते हैं, कर रहे हैं, और आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे। आइंदा ऐसी गलती से क्या मुराद है, ये नहीं कि इमरान खान को नहीं आने देंगे, वो तो शायद नहीं आएंगे, लेकिन ये भी नहीं कि किसी और के पीछे ऐसे हाथ रख के उसको बनाना शुरू कर दें, ऐसा भी नहीं होगा। जो उनका रोल है, मेरा ख्याल है कि अगर कोई गलती से सीखता है और वादा करता है तो एक कौम के तौर पे हमें इस चीज़ पे सोचना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए।
कुछ एमओयूज भी साइन हुए हैं, कोई स्पेसिफिक डिटेल्स उनकी हैं ये जो यूएस डेलीगेशन के साथ ही? स्पेसिफिक डिटेल्स हों भी तो मैं भी बताऊंगा आपको, लेकिन नहीं है। और बात यह है कि देखें, दो चीजें हैं। एक तो फिर लोग मेरे से कहते हैं कि आप लोग तो अफसार साहब के साथ होते हैं, आपको तो बहुत कुछ पता होता होगा। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम्म। नंबर 1 चीज है जिस पे काम हो रहा है। और फिर जो इंटेलिजेंस शेयरिंग में जो नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, इंटेलिजेंस गैदरिंग और शेयरिंग में, वो होगा। क्योंकि अमेरिका को देखें, अमेरिका को दहशत गर्दी का एक उसके मुस्तकिल एक खतरा है, और वो अफगानिस्तान से भी है उसको, और ईरान का इसराइल के साथ जो प्रॉब्लम है उस पर भी है। पाकिस्तान हमसाया है इन दोनों ममालिक का, तो पाकिस्तान की अहमियत इसलिए अमेरिका के लिए ख़त्म नहीं होगी। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि अमेरिका में ट्रंप आ जाए या बाइडेन चला जाए, कुछ लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट अमेरिका के ऐसे हैं इस खत्ते में, खास तौर पे चाइना और ईरान के हवाले से, और अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के रहने से या महफूज ठिकानों के, वो उनसे नजर नहीं हटा सकता। इसलिए वो पाकिस्तान के साथ उसका जो तारीखी ताल्लुक है ना, पेंटागन और जीएचक्यू में जब बार बार कहता हूँ, तो वो ऐसा है कि वो इसको बेहतर करना चाहते हैं। और एक और थोड़ा सा एक और पॉलिसी शिफ्ट है कि माजी में ज्यादा ताल्लुकात पाकिस्तान के सीआईए और आईएसआई में थे, अब एक नया ट्रैक खोला जा रहा है और उस पर ज्यादा काम भी हो रहा है। और वो नया ट्रैक है पेंटागन और जीएचक्यू के डायरेक्ट ताल्लुकात के अलावा जो स्टेट ऑफिस है यूएस का, वो पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के साथ वो डायरेक्ट ताल्लुकात रखना चाहता है। और पाकिस्तान की जो जीएचक्यू है उसके साथ भी वो डायरेक्ट ताल्लुकात रखना चाहता है। सारा कुछ सीआईए पे नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि सीआईए और ट्रंप के दरमियान इख्तलाफात हैं। और यहीं पे एक बात मेरे जहन में आई थी, वो निकल गई। इंटेलिजेंस एजेंसी, हाँ, कुछ इंटेलिजेंस एजेंसी से ही रिलेटेड बात थी। चलें। तो लेकिन ये है कि ये जो ट्रैक है, हाँ मुझे आ गई याद बात, वो ये है कि जो पाकिस्तानी मारे गए हैं, मैंने डायरेक्ट ताल्लुकात की बात की ना, फॉरेन ऑफिस के साथ यूएस स्टेट डिपार्टमेंट रखना चाहता है, तो फॉरेन ऑफिस को भी चाहिए कि वो जाग जाए, वो अपना काम शुरू करे और अपने आप को असर्ट करे, क्योंकि ये उनका काम है। अगर हम फौज से शिकायत है, हमें भी है, आज भी है, कि वो हर मामले में दखल देती है, लेकिन सिविलियंस को भी तो चाहिए ना कि वो अपना रोल प्ले करें, अपने आप को इस काबिल साबित तो करें कि हम अपना काम करना जानते हैं। अब देखें, 8 पाकिस्तानी कत्ल हो गए ईरान में, कितने दिन हो गए आज? तीसरा दिन है शायद, चौथा या 5वां दिन है मैडम, आपको सैटरडे तो मेमोरी आपके सर सैटरडे को था। यस सर। चले, चौथा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, तो मेमोरी तो आज आपकी अच्छी है फिर तो। सॉरी मेरी खराब। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तक फॉरेन ऑफिस ने क्यों एक सख्त बयान नहीं दिया इसमें? क्यों ईरानी सफारतकार को बुलाया नहीं, या किसी डिप्लोमेट को बुला के उन्हें आपने एक खत क्यों नहीं पकड़ाया उनके हाथ में? क्यों? फॉरेन ऑफिस जवाब देना, इसका सो रहा है या कोई और कामों में मसरूफ है? क्या कर रहे हैं ये इतने सारे डिप्लोमेट्स, इतने सारे वजीर वहाँ बैठे, 2 तो कम से कम वजीर हैं, एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी है वहाँ पे, फिर सेक्रेटरी भी हैं, फिर एम्बेसडर्स भी हैं, एडिशनल सेक्रेटरीज हैं इतने, ये क्या कर रहे हैं वहाँ बैठे हुए? इससे पहले भी ऐसा वाकया एक हुआ था, उसमें भी 8 पंजाबी लेबर्स थे जिनका यूं ही कत्ल कर दिया गया था, तब भी शायद हमने नहीं ऐसी कोई चीज देखी थी। तो इसलिए फिर आप ये कहते हैं कि सिर्फ ये इलाज रह गया है कि पाकिस्तान की फौज फिर हमला कर दे ईरान पे, जैसे आपने कहा कि मजदूर वो थे, जब उन्होंने ईरान ने हमला किया था पाकिस्तान पे, पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया था ना जी। तो फिर उसके बाद मजदूर कत्ल हुए, तब भी तब उसके तो बाद अब फिर यही होता है, हमला करते रहे फौज और कुछ ना करें। हमारा फिर फॉरेन ऑफिस को बंद कर देते हैं और फॉरेन ऑफिस को कहते हैं कि आप जाएं, आप भी गोल्फ खेलें उन सठाए जर्नलों के साथ जो यहाँ पे, जिनका मोहब्बत ही खत्म नहीं होती अभी तक, उनकी जवानी के क्रश ही नहीं खत्म होते। तो देख लें, ये है सूरत हाल। तो इसमें ओवरसीज पाकिस्तानी का जो कन्वेंशन हो रहा है, देखते हैं उसमें से क्या निकलता है। फिर जो बताया आपने, मेरे ख्याल से पीटीआई वालों का गुस्सा बजा है जो सोशल मीडिया के ऊपर वो गालियां निकाल रहे हैं यूएस कांग्रेसमैन को। अच्छा, अब उनको गालियां पड़नी शुरू हो गई? जाहिर है, कह रहे हैं कि आपने कहा था कि आप आएंगे, इमरान खान की रिहाई से मुतालिक बात करेंगे, जिनसे बात करनी थी अब उनसे मुलाकात। तो बेसिकली सिर्फ गालियां निकालने में मकसद है जिंदगी का, तो फिर गालियां निकालेंगे तो यही कुछ होगा। चलें, कुछ सोचें और इस मुल्क को आगे ले जाने का सोचें। ऑलराइट, ऑन दैट नोट, टेक केयर, हाफिज़।